भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृत्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, महाभारत वन पर्व रामोपाख्यान 283वां अध्याय चल रहा है। कल तक आपने देखा कि हनुमान जी ने कैसे समुद्र लांघा, कैसे लंका दहन किया, सब संक्षेप में प्रभु को बता दिया। आप राम कथा को रामचरितमानस के माध्यम से जानते हैं। कुछ एक लोग होंगे जो वाल्मीकि रामायण के भी माध्यम से जानते हैं, लेकिन रामचरितमानस लिखने से पहले फादर कामिल बुलके लिखते हैं अपने शोध प्रबंध राम कथा में कि 436 प्रकार के रामायणें प्रचलित थीं, और केवल भारत में नहीं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, कंबोडिया में, श्याम क्या उसको कब कहते थे, कंबोज देश हैं, थाईलैंड यानी श्याम देश, मलय देश, बाली, ये सब जगह, ब्रह्म देश यानी बर्मा, पूरे भारत में 436 प्रकार से रामकथा चलती थी। अपने यहाँ भी सैकड़ों प्रकार से रामकथाएँ तुलसी के रामचरितमानस लिखने से पहले चलती थी। आप लोग तो रामकथा तुलसी के माध्यम से जानते हैं। जानना चाहिए कि किन किन रूपों में रामकथा प्रचलित थी। उसमें महाभारत की भी एक संक्षेप में ही रामकथा, इसको आप लोग सुन ही रहे हैं, और वाल्मीकि रामायण का सुनाएंगे ही आपको। वही रामकथा का मूल है, उससे पहले कोई रामकथा का ग्रंथ मिलता नहीं है। वाल्मीकि रामायण ही रामकथा का उपजीव्य है, और उसी से सब जगह रामकथा फैली। लेकिन सब में अंतर आता गया, और इतना अंतर आ गया कि तुलसी को लिखना पड़ा कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांत अनीक मुनीशन गाए, राम नाना भाति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। तो मार्कंडेय जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से, ये राम कथा सुन कौन रहा है? युधिष्ठिर जी। सुना कौन रहे हैं? मार्कंडेय जी। और इन दोनों के संवाद को सुन कौन रहा है? जन्मेजय जी। सुना कौन रहे हैं? वैशंपायन जी हैं। और उन लोगों के संवाद को सुना कौन रहा है? वेदव्यास जी। वेदव्यास जी लिख रहे हैं और मैं सुना रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। युधिष्ठिर तदनंतर सुग्रीव की आज्ञा अनुसार बड़े बड़े बानर वीर माल्यवान पर्वत पर लक्ष्मण आदि के साथ बैठे हुए भगवान श्री राम के पास पहुंचने लगे। सबसे पहले बाली के ससुर श्रीमान सुषेण श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ वेगशाली बांदरों की सहस्र कोटि सेना थी। सहस्र कोटि का मतलब 10 अरब। फिर महापराक्रमी बानरराज गज और गवई पृथक पृथक 1-1 अरब सेना के साथ आते दिखाई दिए। महाराज गोलांगुल जाति का बानर गवाक्ष, जो देखने में बड़ा भयंकर था, 60 सहस्र कोटि यानी करीब 6 अरब बानर सेना साथ लिए दृष्टिगोचर हुआ। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से विख्यात बानरों की 10 खरब सेना के साथ लेकर आया। पनस नामक बुद्धिमान तथा महाबली बानर 57 करोड़ सेना के साथ लेकर आया। बानरों में वृद्ध तथा अत्यंत पराक्रमी श्रीमान दधिमुख भयंकर तेज से संपन्न बानरों की विशाल सेना के साथ लेकर आए, जिनके मुख पर तिलक का चिन्ह शोभा पा रहा था।
तथा जो भयंकर पराक्रम करने वाले थे। ऐसे काले रंग के शतकोटि सहस्र यानी करीब 10 खरब रीछों की सेना के साथ वहां जांबवान दिखाई दिए। महाराज, ये तथा और भी बहुत से बानर यूथपतियों के भी यूथपति, जिनकी कोई संख्या नहीं थी, श्री रामचंद्र जी की कार से वहां एकत्रित हुए। उनके अंग पर्वतों के शिखर के समान जान पड़ते थे। वे सब के सब सिंहों के समान गरजते और इधर उधर दौड़ते थे। उन सबका सम्मिलित शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कोई पर्वत शिखर के समान ऊंचे थे, तो कोई भैंसों के सहस मोटे और काले। कितने ही बानर शरद ऋतु के बादलों की तरह सफ़ेद दिखाई देते थे। कितनों के ही मुख सिंदूर के समान लाल रंगों के थे। वे बानर सैनिक उछलते, गिरते, पड़ते, कूदते, फांदते और धूल उड़ाते हुए चारों ओर से एकत्र हो रहे थे। बानरों की वह विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई देती थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवान पर्वत के आसपास ही उस समस्त सेना का पड़ाव पड़ गया। तदनंतर उस समस्त श्रेष्ठ बानरों को सब ओर से एकत्र हो जाने पर सुग्रीव सहित भगवान श्री राम ने एक दिन शुभ तिथि, उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे उस व्यूह रचना युक्त सेना के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने जा रहे हैं। उस सेना के मुहाने पर वायुपुत्र हनुमान जी विद्यमान थे। किसी से भी भय न मानने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण उसके पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे। दोनों रघुवंशी वीर श्री राम और लक्ष्मण हाथों में गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहने हुए थे। वे ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति बानर जातीय मंत्रियों के बीच में होकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सम्मुख साल, ताल और विशाल रूपी आयुध लिए हुए समस्त बानर सैनिक सूर्योदय के समय पके हुए धान के विशाल खेतों के समान जान पड़ते थे। नल, नील, अंगद, क्रात, मैन और द्विविद के द्वारा सुरक्षित हुई वह विशाल बानर सेना श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही थी। जहाँ फल मूल की बहुतायत होती थी, मधु और कंदमूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते तथा जल की अधिक सुविधा होती, ऐसे कल्याणकारी और उत्तम विविध पर्वतीय शिखरों पर डेरा डालती हुई वह बानर सेना बिना किसी विघ्न बाधा के खारे पानी वाले समुद्र के निकट जा पहुंची। असंख्य ध्वजा पताकाओं से सुशोभित वह विशाल वाहिनी दूसरे महासागर के समान जान पड़ती थी। सागर के तटवर्ती वन में पहुंचकर उसने अपना पड़ाव डाला। तत्पश्चात मुख्य मुख्य बानरों के बीच में बैठे हुए दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने सुग्रीव से यह समयोचित बात कही। क्या कहा? उपाय को अनुभवताम मत सागर रंगने, यम ही महती सेना सागर स्वादि दुस्तर, सागरश्चाति दुस्तर। मित्रों, हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अत्यंत दुस्तर महासागर लहरें ले रहा है। ऐसी दशा में आप लोग समुद्र के पार जाने के लिए कौन सा उपाय ठीक समझते हैं? तब वहाँ बहुत से दूसरे बानर जो बड़े अभिमानी थे कहने लगे, हम लोग समुद्र लांघ जाने में समर्थ हैं, परंतु सब नहीं लांघ सकते। कुछ बानर बड़ी बड़ी नावों के द्वारा समुद्र को पार जाने का निश्चय प्रकट करने लगे। कुछ ने नाव होगी यदि विविध साधनों द्वारा पार जाने की बात बताई, नाव, डोंगी आदि। परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनकी यह सलाह मानने से इनकार कर दिया और सबको सांत्वना देते हुए कहा, वीरों, सभी बानरों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ सकें।
अतः तुम लोगों का यह निर्णय सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में ग्राह्य नहीं है। इतनी बड़ी सेना को पार उतारने के लिए हम लोगों के पास अधिक नौकाएं भी नहीं हैं। यदि कहें व्यापारियों के जहाज़ों से काम लिया जाए तो मेरे जैसा पुरुष अपने स्वार्थ के लिए व्यापारियों के व्यवसाय को हानि कैसे पहुंचा सकता है। इसके सिवा नौका आदि से यात्रा करने पर हमारी सेना छिटपुट होकर बहुत दूर तक फैल जाएगी। उस दशा में अवसर पाकर शत्रु उसका नाश भी कर सकता है। इसलिए डोंगी और नाव आदि पर बैठकर पार उतरने की बात मुझे ठीक नहीं जचती है। मैं तो किसी उपाय से इस समुद्र की ही आराधना आरंभ करूंगा। इसके तट पर अन्न जल छोड़कर धरना दूंगा। इससे यह अवश्य मुझे दर्शन देगा तथा कोई मार्ग दिखाएगा। यदि यह स्वयं प्रकट होकर कोई मार्ग नहीं दिखाएगा तो मैं अग्नि और वायु से भी अधिक तेजस्वी तथा कभी न चूकने वाले महान दिव्यास्त्रों द्वारा इसे जलाकर भस्म कर डालूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने आचमन करके समुद्र के तट पर कुश की चटाई बिछाकर उस पर लेटकर विधिपूर्वक धरना दे दिया। तब नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्रदेव ने जल जंतुओं के साथ प्रकट होकर स्वप्न में श्री रामचंद्र जी को दर्शन दिया। वह सैकड़ों रत्नों के आकरों से घिरा हुआ था। आकर माने होता है समूह। उसने कौशल्यानंदन कहकर श्री राम को संबोधित किया और मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ कहो, मैं यहाँ तुम्हारी क्या सहायता करूँ। सगर पुत्रों से संवर्धित होने के कारण मैं भी इक्ष्वाकु वंशीय तथा तुम्हारा भाई बंधु हूँ। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, अच्छा, उस रामचरितमानस में भगवान श्री राम का कुलगुरु कहा गया समुद्र को। तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं हमसे कि कुलगुरु कैसे कहा गया और श्री रामचंद्र जी के कुल का गुरु कैसे था। अरे भाई, श्री रामचंद्र जी सगर के ही वंशज थे ना, हैं? और सगर के 60,000 पुत्रों को समुद्र ने तारा था। जो तारा था वो कुलगुरु हुआ कि नहीं हुआ। जिनके 60,000 पुरखों को समुद्र ने क्यों तारा था। अरे गंगा जी उनके अस्थियों को ले जाके समुद्र में ही तो गिरा दी। समुद्र को सर्व तीर्थों का आकर कहा जाता है। तो गंगा और समुद्र दोनों ने मिल करके भगवान श्री राम के 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया था। नद नदेश्वर, अब श्री राम जी कह रहे हैं समुद्र से, मैं अपनी सेना के लिए तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मार्ग चाहता हूँ, जिससे जाकर पुलस्त कुलांगार दशमुख रावण को मार सको। यदि इस प्रकार याचना करने पर तुम मुझे मार्ग नहीं दोगे तो मैं दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा तुम्हें सुखा दूंगा। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वरुणालय समुद्र व्यथित हो उठा और खड़े हुए हाथ जोड़कर बोला, श्री राम, मैं तुम्हारा सामना करना नहीं चाहता और न मैं तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने की ही इच्छा रखता हूँ। मेरी यह बात सुनो और सुनकर जो कर्तव्य हो उसे करो। यदि मैं इस समय तुम्हारी आज्ञा से तुम्हें और लंका जाती हुई तुम्हारी सेना को मार्ग दे दूंगा तो दूसरे लोग भी इसी प्रकार धनुष के बल से मुझ पर हुक्म चलाया करेंगे। तुम्हारी सेना में एक नल नामक बानर है जो शिल्पियों के लिए भी आदरणीय है। बलवान नल देव शिल्पी विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से उठाकर जो भी काठ, तिनका या पत्थर मेरे भीतर डाल देगा वह सब मैं जल के ऊपर धारण किए रहूँगा, वही तुम्हारे लिए पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने उठकर नल से कहा, तुम समुद्र पर एक पुल तैयार करो। मैं जानता हूँ
तुम में यह कार्य करने की शक्ति है। उसी उपाय से रघुनाथ जी ने समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार कराया। वह आज भी भूमंडल में नल सेतु के नाम से विख्यात है। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मानकर समुद्र ने उस पर्वताकार पुल को अपने ऊपर धारण किया। श्री रामचंद्र जी अभी समुद्र के किनारे ही थे कि राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए आए। महामना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें अपनाया। उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि कहाँ यह शत्रु का कोई गुप्तचर न हो, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनकी सत्य चेष्टाओं, उत्तम आचरणों और मुख नेत्र आदि के संकेतों से सूचित होने वाले मनोभावों की सम्यक समीक्षा करके जब अच्छी तरह संतोष प्राप्त कर लिया, तब विभीषण का बहुत आदर किया। साथ ही उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और लक्ष्मण का सोही तथा अपना सलाहकार बना दिया। नरेश्वर विभीषण की सलाह से श्री रामचंद्र जी ने उसी सेतु द्वारा एक ही महीने में सेना सहित महासागर को पार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने लंका की सीमा में पहुंचकर बानरों द्वारा वहां के बहुत से बड़े बड़े उद्यानों को छिन्न भिन्न करा दिया। उस सेना में बानरों का रूप धारण करके रावण के 2 मंत्री शुक और सारण गुप्तचर का काम करने के लिए घुस आए थे। विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर कैद कर लिया। जब ये दोनों निशाचर अपने राक्षस रूप में प्रकट हुए, तब श्री राम ने उन्हें अपनी सेना का दर्शन कराकर छोड़ दिया। लंकापुरी के उपवन में बानर सेना को ठहराकर श्री रघुनाथ जी ने बुद्धिमान बानर अंगद को दूत के रूप में रावण के यहाँ भेजा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, लंका के उस वन में अन्न और जल का बहुत सुविधा था। फल और मूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। अतः वहीं सेना की छावनी डालकर श्री रामचंद्र जी विधिपूर्वक उसकी रक्षा करते रहे। इधर रावण लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से बनी हुई युद्ध सामग्री आदि का संग्रह करने लगा। लंका की 4 दीवारी और नगर द्वार अत्यंत सुदृढ़ थे, अतः स्वभाव से ही दुर्धर्ष थी। किसी भी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना अत्यंत कठिन था। नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयाँ थीं, जिनमें अगाध जल भरा रहता था और उनमें मत्स्य सागर आदि जल जंतु निवास करते थे। मत्स्य मगर आदि जल जंतु निवास करते थे। इन खाइयों में सब ओर खैर के खूंटे गड़े हुए थे, मजबूत किवाड़ लगे थे और गोला बरसाने वाले यंत्र यथास्थान लगे थे। इनके सिवा वहाँ बहुत से श्रृंग और गोले जमा किए गए थे। इन सब कारणों से इन खाइयों को पार करना बहुत कठिन था। विषधर सर्पों के समूह, सैनिक, सर्जरस माने लाह और धूल, इन सबसे संयुक्त और सुरक्षित होने के कारण भी वे खाइयाँ दुर्गम थीं। मुसल, अलात, बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोम के मुदगर तथा तोप आदि अस्त्र शस्त्रों के संग्रहण के कारण भी वे खाइयाँ दुर्लभ थीं। तोप को संस्कृत में शतघ्नि कहते हैं। शतघ्नि शब्द आया है, जिसका हिंदी में अनुवाद तोप किया गया है। नगर के सभी दरवाजे पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे। ये स्थावर गुल्म कहलाते थे और घूम फिर कर रक्षा करने वाले जो सैनिक नियुक्त किए गए वे जंगम गुल्म कहलाते थे। इनमें से अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी पर तथा घुड़सवार भी थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से महाबली अंगद दूत बनकर लंकापुरी के द्वार पर आए। राक्षस राज रावण को उनके आगमन की सूचना दी गई। फिर अनुमति मिलने पर उन्होंने निर्भय होकर पुरी में प्रवेश किया। अनेक
करोड़ राक्षसों के बीच में जाते हुए अंगद मेघों की घटा में घिरे हुए सूर्यदेव के समान सुशोभित हो रहे थे। मंत्रियों से घिरकर बैठे हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पास पहुंचकर कुशल वक्ता अंगद ने रावण को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी का संदेश इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, कौशल देश के महाराज महायशस्वी श्री रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो समयोचित संदेश भेजा है उसे सुनो और तदनुसार कार्य करो। जो राजा अपने मन को काबू में न रखकर अन्याय में तत्पर रहता है, उसका आश्रय लेकर उसके अधीन रहने वाले नगर और देश भी अनीत परायण होकर नष्ट हो जाते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके मेरा अपराध तो अकेले तुमने किया है, परंतु इसके कारण अन्य निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर पहले जिन वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया, राजर्षियों के प्राण लिए तथा रोती बिलखती अबलाओं का भी अपहरण किया, उन सब अत्याचारों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। भगवान राम का संदेश अंगद सुना रहे हैं। साहस हो तो युद्ध करो और पौरुष का परिचय दो। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूँ तो भी मेरे धनुष का बल देखना। जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा कभी मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सोना कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बातें सुनकर रावण सहन न कर सका, वह क्रोध से मूर्छित हो उठा। तब स्वामी के संकेत को समझने वाले 4 निशाचर अपनी जगह से उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े उसी प्रकार वे अंगद के 4 अंगों को पकड़ने लगे। अंगद इस प्रकार अपने अंगों से सटे हुए उन 4 राक्षसों को लिए दिए आकाश में उछलकर महल की छत पर जा चढ़े। उछलते समय उनके वेग से छूटकर वे 4 राक्षस पृथ्वी पर जा गिरे। उन राक्षसों की छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। छत पर चढ़े हुए अंगद फिर उस महल के कंगूरे से कूद पड़े और लंकापुरी को लांघकर सुबेल पर्वत के समीप आ पहुँचे। फिर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी से मिलकर तेजस्वी बानर अंगद ने रावण के दरबार की सारी बातें बताई। श्री राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की, फिर वे विश्राम करने लगे। यहाँ अंगद के पैर उठाने वाली घटना नहीं लिखी गई है। तदनंतर भगवान श्री राम ने वायु के समान वेगशाली बांदरों की संपूर्ण सेना द्वारा एक साथ लंका पर धावा बोल दिया और उसकी 4 दीवारी तोड़वा डाली। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बहुत कठिन था, परंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जाम्बवन को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। तत्पश्चात उन्होंने हथेली के समान श्वेत और लाल रंग के युद्ध कुशल बादलों के 10 खरब सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। उनके भुजा, उरु, हाथ और जंघा ये सभी अंग विशाल थे तथा अंगों की कांति धुएं के समान काली थी। ऐसे 3 करोड़ ऋषि सैनिक भी उनके साथ लंका में जाकर युद्ध के लिए डटे हुए थे। उस समय बानरों के उछलने, कूदने तथा गिरने पड़ने से इतनी धूल उड़ी कि उससे सूर्य की प्रभा नष्ट हो गई और उनका दिखना बंद हो गया। राजन, धान के फूल जैसे रंग वाले, मौलसिरी के पुष्प सदृश कांति वाले, प्रातःकाल के सूर्य के समान अरुण प्रभा वाले तथा सनई के समान सफ़ेद रंग वाले बांदरों से व्याप्त होने के कारण लंका की 4 दीवारी चारों ओर कपिल वर्ण की दिखाई देती थी। स्त्रियों और वृद्धों सहित समस्त लंकावासी राक्षसों चारों ओर आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। बानर सैनिक वहाँ के मणि निर्मित खंभों और अत्यंत ऊंचे ऊंचे महलों के कंगूरों को तोड़ने फोड़ने लगे। गोलाबारी करने वाले जो तोप आदि यंत्र लगे थे, देखिए उस समय तोप का प्रयोग हो रहा था।
नहीं होता तो ये महाभारत में लिखा कोई महाभारत तो आज का लिखा नहीं है। उनके शिखरों को चूर चूर करने और उनको दूर फेंक दिया। पहियों वाली तोपों के लिए संस्कृत शब्द आया परिगृह्य शतग्नि सचक्रा सहुडोपला चिक्षिपुर्भुजभगीन लंका मध्य महाश्वना। पहियों वाली तोपों, श्रृंगों और गोलों को ले लेकर महान कोलाहल करते हुए बानर अपनी भुजाओं के वेग से उन्हें लंका में फेंकने लगे। जो कोई निशाचर चारदीवारी की रक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां खड़े थे, वे सब बानर खदेड़े जाने पर भाग खड़े हुए। तदनंतर राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर नगर से बाहर निकले। उन सबकी आकृति बड़ी विकराल थी। वे चारदीवारी की शोभा बढ़ाते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके वनवासी बानरों को खदेड़ने लगे और अपने उत्तम पराक्रम का परिचय देने लगे। उड़द के ढेर जैसे काले कलूटे उन भयंकर निशाचरों ने लड़कर पुनः उस चारदीवारी को बानरों से सोनी कर दिया। उनके सूलों की मार से अंग विदीर्ण हो जाने के कारण बहुत से श्रेष्ठ बानर धराशायी हो गए। इस प्रकार बांदरों के हाथों से खंभों की मार खाकर कितने ही निशाचर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए और कितने ही वहीं ढेर हो गए। तत्पश्चात वीर राक्षसों का बांदरों के साथ सिर के बाल पकड़कर युद्ध होने लगा। वे नखों और दांतों से भी एक दूसरे को काटते थे। अब बांदरों के पास तो कोई शस्त्र था नहीं है। मुठकन लातन दातन काटें कप जयशील मार पुन डाटें। हाथे से मारते थे, लात से मारते थे, दांत से काटते थे। और उधर तो विविध विविध गोला चले, उधर तो तरह तरह के तोपों से गोले बरसाए जा रहे थे। दोनों ओर से गर्जना करते हुए बानर तथा राक्षस इस प्रकार युद्ध करते थे कि मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के बाद भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। उधर श्री रामचंद्र जी भी जैसे बादल जल बरसाते हैं उसी प्रकार बाण समूहों की वर्षा करने लगे और वे बाण लंका में घुसकर वहां खड़े हुए निशाचरों के प्राण लेने लगे। क्लेश और थकावट पर विजय पाने वाले सुदृढ़ धनुर्धर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी सूचना दे देकर नाराज नामक बाणों द्वारा दुर्ग के भीतर रहने वाले राक्षसों को भी मार गिराने लगे। इस प्रकार लंका में भीषण मारकाट मचाने के बाद बानर सैनिक लक्ष्य सिद्धि पूर्वक विजय पाकर श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से युद्ध बंद करके शिविर की ओर लौट गए। अब आज का प्रकरण यही समाप्त करता हूँ। कल श्री राम और रावण के सेनाओं का द्वंद्व युद्ध का वर्णन होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। वैसे तो राम कथा आप लोग जानते ही हैं। मैं चाहता तो इस राम कथा को छोड़ के आगे बढ़ गया होता, जो कथाएं आप नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे मन में ये था कि आप लोग जान जाइए कि राम कथा कितनी प्रकार से तुलसी के रामायण लिखने से पहले प्रचलित थी और क्यों तुलसी को लिखना पड़ा कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए। अब यहाँ के राम कथा सुनेंगे, भागवत में भी राम कथा है नवम स्कंद में है, और वाल्मीकि रामायण आपको सुनाएंगे। और ये राम का कितने प्रकार के रामायण हैं, कितना कोई सुनाए।
और सब में राम कथा में थोड़ा 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 अंतर आता रहेगा। तो जितना अधिक आप लोग जान जाएं उतना ही अच्छा है, ठीक है। और 3 दिन हमने जैसे कहा, 3 दिन महाभारत, 3 दिन वाल्मीकि रामायण और 1 दिन उपनिषद। अब इस तरह से चलेगा, फिर आप लोगों की रुचि देख करके आगे जैसा होगा देखा जाएगा।